यही कहेंगे वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा, 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। 2002 के बाद कैंगरूज के देश में पहले वनडे सीरीज जीत ली। इसी पर एनालिसिस लेंगे। साबिक कप्तान वकार यूनुस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात हमारा साथ देंगे। बेहद शुक्रिया वकार यूनुस साहब हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा किस तरह से आप देखते हैं रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज जीता है। हमें याद है कि 2002 में आखिरी सीरीज में आप ही कप्तान थे। क्या कहेंगे टीम की परफॉर्मेंस पर, रिजवान की कप्तानी पर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सबको मुबारक, पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ी विक्ट्री है मैं समझता हूँ, और रिजवान को भी मुबारक। अमीन शारिस रऊफ ने जिस तरह बॉलिंग की थ्रू आउट द सीरीज और मैन ऑफ द सीरीज पिक किया, आई थिंक उसको भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस पे। तो आई मीन 22 साल के बाद ये सीरीज जीते हैं तो बहुत बड़ा मार्का मारा है रिजवान ने और उसकी टीम ने। जाने से पहले यहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, इंग्लैंड से भी हारे थे पहला टेस्ट मैच, उसके बाद उससे पहले बांग्लादेश से भी हारे थे। तो एकदम इसका टीम को उठाना और टीम को लिफ्ट करके ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ इतना आसान नहीं होता जीतना, और जाके वहाँ उनके बैकयार्ड में उनको हराना, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है मैं समझता हूँ। और इसमें पूरी कौम को, सबको इस पे मुबारकबाद। बिल्कुल। और वकार साहब, मैं थोड़ा सा याद कर रहा था 2002 में जब शोएब अख्तर ने भी 5 विकेटें ली थी और जिस तरीके से हम वो सीरीज जीते थे। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी ऑस्ट्रेलियावी पिचेस पर पेसर्स ने शानदार बॉलिंग की है। आप किस तरह देखते हैं आज के पेसर्स की कारकर्दगी पर? देखिए, आज की सिर्फ नहीं बात करूंगा मैं, ओवरऑल अगर इस पूरे सीरीज की बात करूं तो इसमें हारिस ऑफ कोर्स नंबर 1, शाहीन ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, हुसनैन जो कि अच्छी फॉर्म में था या लोकल टूर्नामेंट में अभी खेल रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। नसीम शाह अब काफी फिट दिख रहे हैं। तो आई थिंक जब हम पाकिस्तान ने दूसरे किसी भी मुल्क को बाहर जाके हराया या उनके बैकयार्ड में या हराया है, तो उसमें पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसका बहुत बड़ा हाथ हमेशा से ही रहा है। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये जितने फास्ट बॉलर हैं सभी अच्छी फॉर्म में हैं आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट आ रही है। साउथ अफ्रीका भी जाना है पाकिस्तान ने, जिम्बाब्वे जाना है, फिर होम में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। सो ये बहुत अच्छे साइंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ये परफॉर्मेंस अपनी जारी रखेंगे और आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी तक ये फॉर्म को बरकरार रखेंगे। सही, ठीक है। वकार साहब ये भी फरमाएगा, शाहीन आफरीदी चैंपियंस कप में आपकी कोचिंग में लाइंस का हिस्सा थे, इनकी बॉलिंग में काफी ज्यादा हमने देखा कि निखार आया है, तो क्या कोई खास टिप्स दी थी आपने? मैंने क्या टिप देनी है, वो वैसे ही वर्ल्ड बीटर है। देखिए, कॉन्फिडेंस का खेल होता है T20, और T20 क्या हो या वनडे क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट जो है नहीं, सारा कॉन्फिडेंस का खेल। कई दफा बॉलर्स थोड़ा सा लो हो जाते हैं कॉन्फिडेंस में, सिर्फ उनको ये याद दहानी करानी पड़ती है कि जब वो अच्छे थे तो वो क्या चीजें बेहतर कर रहे थे ताकि वो उसको दोबारा पिक कर सकें। तो छोटे उनको याददाश्त ही कराई थी। बाकी बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जितने भी बॉलर हैं सारे आउटस्टैंडिंग है और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बैटिंग भी अच्छी की। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ साइम अयूब से, साइम से, जिस तरीके से साइम ने इसमें शो किया कि उन फास्ट पिचेस पर जिस तरीके से उसने डोमिनेट किया उनके बॉलर्स को, वो भी एक बहुत अच्छा साइन था। बिल्कुल, मैं साइम की तरफ ही आ रहा था कि साइम अयूब की अगर हम बात करते हैं और टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और फिर साइम की अगर हम बात करें तो वो तो पहली बार वनडे सीरीज खेले हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो साइम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को और हमारे टॉप ऑर्डर को आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अब क्योंकि ये जबकि 2000 में हम लोग दाखिल हुए ना, तो ये क्योंकि क्रिकेट एक बहुत खेल ऐसा हो गया कि हर एक की नजर से गुजरता है और हर इंसान उसको प्यार करता है, तो क्रिटिक्स भी उतने ही ज्यादा हो गए हैं। साइम अयूब पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था जब वो पहली दफा खेले थे, और उनकी सर्टन शॉट्स पे बहुत ज्यादा क्रिटिक्स हो रहा था। मुझे अच्छी बात साइम अयूब ने जो की है वो ये की है कि उसने अपने शॉट्स नहीं छोड़े, जिन पे उनको स्कोर मिलता है वो शॉट्स उसने बिल्कुल उसी तरीके से खेले, पॉजिटिव रहे। और ये जो मुश्किल टाइम था 1.5 साल का उसने गुजारा, और अब वो उसका रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रोक कर रहे हैं बॉल को। तो
साइंस बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि ये चलता चलेगा, ये सिलसिला इसी तरह चलता चले आगे बढ़ने T20 क्रिकेट में भी और आने वाले वक्तों में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। अच्छा, और लास्टली वकार साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमने जिस तरीके से स्पिनर्स को खिलाया, तो आपको लगता है कि उसके बाद कुछ पेसर्स को वेकअप कॉल मिली और आज बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी हमने? देखिए, तब्दीली हमेशा अच्छी तब्दीली की जाए और नए यंगस्टर्स आते रहें तो मैं समझता हूं कि हमेशा ये एक अच्छा साइन होता है। जो हमने टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस स्पिनर्स की बदौलत जीते, आई थॉट दैट वाज समथिंग, उसको मास्टर क्लास कह सकते हैं कि जिन्होंने स्पिन विकेटें बना के और फिर स्पिनर्स को खिला के फिर उनको डोमिनेट किया, वो आई थिंक दैट वाज क्लास। और उसी से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर रिजवान का कप्तान बनना, फिर वहां जाकर जिस तरीके से आई थिंक सबसे जो पॉजिटिव साइन जो मुझे दिखी है ना, वो जो अग्रेसिव क्रिकेट खेली गई साइम अयूब की तरफ से या बॉलर्स ने जिस तरीके से विकेट्स लिए, विकेट लेने जा रहे थे, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान जीता है तब तक उनके तभी आपके फास्ट बॉलर्स ने जाके अग्रेसिव बॉलिंग की है और विकेट्स हासिल करने की कोशिश की है, और ये फास्ट बॉलर कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये लोग सारा अपनी सीरीज जीते हैं। सही, ठीक है वकार साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमसे गुफ्तगू की। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही तारीखी लम्हा है। तौसीफ अहमद, यासिर अरफात और इसके अलावा भी हमें पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे।